गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है इसमें आपको देखना है, चेक करना है कि जो साइड डिफरेंट है इसे फर्स्ट है ये देखिए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको ये चेक करना है कि जो ट्रायंगल के साइड से ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा क्या करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लो, ठीक है, वैसे ही बना लो। तो ठीक है, इसे हमने बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसका नेमिंग कर दिया ए बी सी। जैसे इसमें 3 पार्ट्स है, तो 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट में कर रहा है, बाकी 2 पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। तो क्या करेगा, इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा। फिर जो इसमें सबसे बड़ी साइड गिवन होगी, जो इसमें सबसे बड़ी साइड गिवन होगी उसको आप क्या देगा, हाइपोटेनस। आपको पता है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस। तो ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा 6.5 सेंटीमीटर, क्लियर। और बाकी की जो दो साइडें हैं वो आप कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लेंगे 6 तो 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आप इसकी जगह इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, अब चेक करना है। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है आपको पता है कि इसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना, क्लियर है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर है तो क्या होगा, इसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का सम होगा, समझ में आया क्या। तो हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, यहाँ पे AC है हाइपोटेनस, देखिए फिगर में, और बेस क्या हमारा BC है और परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है, क्लियर हुआ। अब हम LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS। LHS में क्या है हमारा AC स्क्वायर, LHS में क्या हमारा AC स्क्वायर, क्लियर। अब AC क्या वैल्यू रखो, AC कितना आपने माना है 6.5 जो हाइपोटेनस है, ठीक है। 6.5 AC की जगह पे 6.5 स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर इनटू 6.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, क्या करोगे आप LHS निकालोगे आप। LHS हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है, क्लियर है। LHS हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो वो निकल आएगा आपका। अब उसके बाद हमें करना है RHS, क्या करना है RHS। तो RHS क्या है देखिए जरा, यहाँ पर हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी, BC की वैल्यू 2.5 है, BC की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, और AB की वैल्यू कितनी है हमारा 6 सेंटीमीटर। AB कितना है 6 सेंटीमीटर रख देंगे, ब्रैकेट ओपन करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर into 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब समझ में आया, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 होता तो 3 टाइम, 4 होता तो 4 टाइम, क्योंकि 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसको जब आप ऑपरेट करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 into 2.5 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखेंगे कि जो हमारा LHS है और RHS है दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जा रहा है। LHS इक्वल टू RHS हुआ, therefore these sides are
साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया क्या? अगर किसी ट्रायंगल का एक जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स पे स्क्वायर करने के बाद सम करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्लियर है? ऐसे ही आप सेकेंड और थर्ड पार्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मिटा दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में चला, एक ट्री है और क्या हो जाएगा? हवा चल रही होगी, तेज तेज एयर फ्लो हो रहा है, विंड फ्लो हो रही है, तो क्या होगा? टूट जा रहा है। ठीक है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई याद करें। एक पेड़ है, वो इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है, क्या होगा? पेड़ यहां से लेके यहां तक पेड़ है, ठीक है, हवा चल रही है और ये टूट जा रहा है। कहां से टूट रहा है? ये कितना ऊंचा है हमें नहीं पता, कितना इसकी ऊंचाई है, कितना ऊंचा पेड़ है नहीं पता, बस ये है कि हवा चल रही है तो कितना, कहां पे टूट रहा है? यहां से, जमीन से, लैंड से 5 मीटर डिस्टेंस के बाद, तो सपोज यहां से ले तो 5 मीटर है, क्या है हमारा 5 मीटर, इसको हम ले लिया ए, इसको ले लिया बी, ये यहां से ब्रेक हो जा रहा है। क्या हो रहा है? हवा चल रही है और ये यहां से क्या हो रहा है? ब्रेक हो जा रहा है, यहां से टूट जा रहा है, टूट के ये वाला जो पोर्शन है नीचे लटक जाता है। तो आप देखा होगा कोई ट्री टूटता है तो लैंड होके ब्रेक होके कहां पे लैंड करता है? उसका जो ऊपर वाला टॉप वाला होता है जमीन पे आके टच कर देता है। ये टूटा और ऐसे आके जमीन पे लैंड कर दिया। समझ में आया क्या? क्लियर? ये यहां से कितना डिस्टेंस पे टूटा है? 5 मीटर। यहां से यहां तक का ये 5 मीटर के बाद टूटता है, फिर वो बेंड हो जाता है, जमीन पे आके टच कर देता है। और ये जो जमीन पे टच करता है तो इसका जो जड़ है, इसका जो रूट है, यहां से इसका जो सबसे टॉलेस्ट वाला पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? ये है 12 मीटर। समझ में आया क्या? एक बड़ा सा पेड़ है, हवा में ये टूट जाता है, उसको ऊपर वाला पोर्शन आके जमीन में टच करता है और वहां से इसके जो रूट है, इसका जो डिस्टेंस है 12 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि उस पेड़ का हाइट कितना है। पेड़ का हाइट कितना है? तो पेड़ का हाइट अगर मान लो तो पेड़ का हाइट कितना होगा? ये पूरा होगा ना, यहां से लेके यहां तक हमें ये पता है, यहां से यहां तक पता है। अगर ये पता चल जाए तो क्या हो जाएगा? हम इसको और इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो पूरा ट्री का हाइट आ जाएगा। बट ये होगा क्या? ये जो होगा यही तो बेंड हो रहा है, यहाँ पे यही बेंड हो रहा है। सपोज ये मान लो सी है, डी ने सी है, ये यही बेंड होकर यहाँ से आता है। समझ में आया क्या? तो अगर ये निकल जाए, ये निकल जाए तो क्या निकल आएगा? ये इसके इक्वल है तो ट्री का हाइट निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आप देखें ये कितना एंगल्स बनेगा? 90 डिग्री। ये जो हमारा बेस है, ये जो ट्री है, जमीन से कितने एंगल पे बनता है? 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लेट BC is equal to x, BC is equal to x, ये हमारा मान लिया x है, ये भी हमारे कितना होगा? x होगा। क्लियर? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है CAB या ABC, BC स्क्वायर हाइपोटेनस ये निकाला है, ये क्या हमारा हाइपोटेनस होगा? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा बताओ? BC हमारा x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AC कितना है हमारा? 12 मीटर और हमारा AB कितना है? 5 मीटर। तो हमें x स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और
में करेंगे 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये x स्क्वायर है, हम x चाहिए तो कैसे करेंगे इसको सोचेंगे कि किस नंबर को सेम नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है तो 13 का होता है, किसका होता है 13 का, अब हम देखेंगे 13 का होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x इक्वल हो गया तो बेस कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 13 मीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, कई लोग यहीं पे छोड़ देगा एक आंसर आ गया 13 मीटर, नहीं वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा ये हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है ट्री की हाइट, तो ट्री की हाइट कहां से होगा a से c तक, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ac और AC कितना होगा AB प्लस BC और AB कितना है हमारा 5 मीटर और BC कितना है x, तो 5 मीटर और x कितना है 13 मीटर, ये कितना हो जाएगा 18 मीटर। एक्चुअली में जो ट्री की हाइट होगी कितनी होगी 18 मीटर होगी। क्लियर है, इजी है, आप करेगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फिगर बना हुआ है, क्या बना हुआ है फिगर बना हुआ है ट्रायंगल PQR, फिगर बना हुआ है ट्रायंगल PQR और इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन क्या है देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा P, ये है Q और ये है R। ठीक है, ये है 25 डिग्री और ये है 65 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। फर्स्ट PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर। आप देखते हैं अच्छे से, बुक में भी दिया हुआ है, ये ऑप्शन बुक में दिया हुआ है। RP का स्क्वायर सेकंड ऑप्शन है और ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो है RP का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू PQ का स्क्वायर, नॉट प्लस PQ का स्क्वायर। अब इस तीनों ऑप्शन में से बताना है इस ट्रायंगल से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो सबसे पहले देखें, ये जो लिखा पड़ा है ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा पड़ा है। सबसे पहले इसमें चेक करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, जो हमारा ट्रायंगल PQR है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, उसके बाद करेंगे हम नीचे का ऑप्शन देखेंगे। चलो देखो जरा, ये 25 है 68 65 है, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा बताएगा कोई। एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 प्लस 65, 180 माइनस एंगल का जो प्रॉपर्टी है तीनों एंगल का सम करने से कितना होता है 180 होता है, मतलब हमें P निकालना है तो इन दोनों को सम कर दे और 180 से माइनस कर दे, कितना हो जाएगा 65 प्लस 90 हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 90। एंगल B कितना है हमारा 90, एंगल B इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल PQR है देखो एंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब कि ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो इसके सामने जो हमारा हाइपोटेनस सामने जो साइड में कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। रिमेनिंग किसी को भी आप बेस ले सकते हैं, किसी दूसरे को परपेंडिकुलर ले सकते हैं, वो ऊपर वाला बेस और परपेंडिकुलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोटेनस इसमें क्या होगा देयरफॉर इसका हाइपोटेनस क्या होगा QR का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। देखो जरा ये कौन सा मैच कर रहा है सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखो जरा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है सही है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। क्लियर, समझ में आया कैसे किया, वेरी गुड। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, आप बस रीड करोगे अच्छे से तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको रीड कर देंगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, रीड कर रहे हैं।
एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, एक जो आयत है रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 एंड डायगोनल इज 41, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसको मिटा दे, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और हो जाएगा। इसके जगह पे रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है, और उसमें क्या करेगा, उसका जो लेंथ है कितना है 40 कर लेना है, और उसका एक डायगोनल बना लेना है, कितना हो जाएगा 41, ठीक है। तो बनाए क्वेश्चन नंबर 17 फिगर अगर बना देते हैं तो हमारा 50% काम कंप्लीट हो जाता है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपको पता है ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। हम ये ए बी सी डी ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ ये हो जाएगा कितना है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल दिया हुआ है, वो एक डायगोनल चाहिए हम इसको ले लेते हैं एसी को, ये कितना है हमारा 41 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायगोनल दिया 41 सेंटीमीटर, हमें क्या लिखा है पेरीमीटर AB इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ध्यान दो, हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2L + B। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L + B, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। L फॉर लेंथ दिया हुआ है, हमें ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ कैसे निकालोगे, ये इसका ब्रेथ होगा, ये इसका क्या होगा ब्रेथ होगा। अब जरा देखो, जरा ब्रेथ कैसे निकालोगे, ये और ये दिया हुआ है। तो अगर ये आप अच्छे से देखें ट्रायंगल CAB, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB या CDA, क्योंकि B हमारा 90 डिग्री इसमें मिडिल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। CDA में क्या होगा, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। कोई डाउट, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। AC कितना है हमारा 41 सेंटीमीटर और AB कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, और हमारा BC कितना है नहीं पता है, ये निकालना है। जब ये निकाल दिया तो हमारा काम बन जाएगा, ये निकाल लिया तो हमारा क्या हो जाएगा काम बन जाएगा। तो एरिया कितना हमारा AB और हमारा B कितना है BC, बस इसको वैल्यू पुट कर देना है लास्ट में जाके। देखिए कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर क्या होगा मल्टीप्लाई करो, हमें BC चाहिए, बाकी को ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC का स्क्वायर। हम इसको और करके लिख सकते हैं क्या, BC का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं 41 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस BC 40 का स्क्वायर 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना होगा 41 को मल्टीप्लाई करेंगे में 41 1 4 4 4 16, सही है क्या 41 4 1 4 4 16, तो कितना हो जाएगा 1861, कितना हो जाएगा इसका 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा BC का स्क्वायर है, ध्यान देना हमें BC चाहिए नॉट BC स्क्वायर, BC स्क्वायर नहीं चाहिए हमें BC चाहिए। तो BC का स्क्वायर कितना है 81 का स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर होता है कोई बताएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू ये 81 किसका होता है 9 का, 9 9 है 81, आपको याद होगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा BC। समझ में आएगा BC कितना है 9 सेंटीमीटर, BC कितना है 9 सेंटीमीटर। बस देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हमारा 40 है
और हमारा ये आया 9 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे 249 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे होता है? बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग को यूज करना है। एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हिंट करते हैं, आप ट्राई करेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है और इसका एक डायगोनल कितना है? 15 और 30 सेंटीमीटर है। रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको हम रोम्बस कहते हैं, ध्यान देना, ये आप ही को करना है, हम नहीं करेंगे। और इसका क्या है? डायगोनल दिया हुआ है 50। इसका एक डायगोनल सपोज ये मान लिया ए बी सी डी, ठीक है। और ये दूसरा डायगोनल ए सी दिया हुआ है कितना? ए सी इज इक्वल टू 15 और बी सी बी डी इज इक्वल टू 30। दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मींस किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या आता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 into साइड, 4 into साइड। अगर इसका साइड आप निकाल दें तो ये डायगोनल दिया हुआ है, क्या हुआ है? डायगोनल AC हमारा 15 है और BD कितना है हमारा? 30 है। डायगोनल दिया हुआ, साइड नहीं दिया, साइड निकालना है आपको। तो साइड कैसे निकालोगे? आपको पता होना चाहिए, हिंट दे रहे हैं कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है, क्या होता है? रोम्बस का डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये चीजें याद रखनी है। डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect to each other at 90 डिग्री। जो डायगोनल होते हैं किसके? रोम्बस के, क्या करते हैं? कट करते हैं दो इक्वल पार्ट में। जैसे मान लो कि O है हमारा, इसको मानते हैं O है, तो क्या करते हैं? OA is equal to OC and OB is equal to OD। दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करता है और साथ में क्या करता है? 90 डिग्री पे। ये कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। समझ में आया क्या? अब आप देखोगे ये आपका क्या है? 15 है, ये कितना है हमारा? 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 और ये भी कितना हो जाएगा? 7.5। ये हमारा 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 और ये कितना हो जाएगा? 15। तो ये निकालना है, समझ में आया क्या? तो ये क्या है हमारा? O A B राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालना है आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो आप इसको ट्राई करेगा। आज के लिए इतना एक्सरसाइज फिनिश हो गया है आपका। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। आप ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 8।